दंडासन में हमारे दोनों हथेलियों को अपने कमर में साइड में करके और पीछे की ओर और सूक्ष्म व्यायाम करते समय दो बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला नंबर 1 तो हमारी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और हम बोलने में भूल जाते हैं, लेकिन हम भूलते नहीं, श्वास तो चलती रहती है। दूसरी बात जो है, आप श्वास की प्रक्रिया आप लोगों की निरंतर रहेगी। जितना श्वास को भरेंगे उतना ही आप लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। पहला स्टेप आप लोगों को, सभी लोगों को पैरों को अपने ढीला छोड़ना है। इससे हमारे जितने पैर की मांसपेशियां होती हैं वो सारी लचीली हो जाती हैं। ठीक है। घुटनों को उछालेंगे। एक लोग बाकी सब लोग बैठ जाइए, आप लोग सभी को मिल जाएगा यूट्यूब पे रखिए, तब तक आप लोग करिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा सभी को। अगला स्टेप करेंगे, श्वास को भरते हुए पंजे को सीधा करेंगे और अपने उंगलियों को टाइट करके फोल्ड करेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए इस तरीके से। हमारी छोड़ी हुई श्वास हमारे पंजे में लग रही है। अगला श्वास को भरते हुए अपने पंजों को आगे की ओर होल्ड करेंगे। उसके बाद में श्वास को छोड़ते हुए अपने पंजे को ऊपर की ओर डाउन करेंगे। एक साथ में सभी लोग। थोड़ा इसको मीडियम में करने का प्रयास करेंगे। हंसना नहीं है, आराम से करिए। पंजे के माध्यम से सर्कल बनाते हुए चारों तरफ से। एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारे पंजों की मांसपेशियां, हमारी उंगलियां जो होती हैं वो जो हमारी लचीली हो जाती हैं और हमारी हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। जोड़ों का जो दर्द होता है वो खत्म हो जाता है। हमारा पैर ऊंचे नीचे में अचानक में पड़ने से मोच आने की संभावना जो रहती है वो कम हो जाती है। अगला स्टेप करेंगे अपना, दाहिने हाथ को दाहिने पैर को उठा करके अपने बाएं पैर के घुटने पे रखेंगे। टखना हमारा जो है वो घुटने से बाहर रहेगा और हम अपने दाहिने हाथ से टखने को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से अपने पंजे को और सीधा। इससे हमारे मांसपेशियों में और ही लचीलापन आता है और हमें संपूर्ण या अर्ध पद्मासन लगाने में पंजे में कोई दर्द नहीं होता है। अगला हमारा पंजा आसमान की ओर रहेगा और उठा करके उसको कमर के पास रखेंगे और पंजे को पीछे की ओर खींचेंगे। हथेली हमारी अंदर की ओर घुटने पे रहेगी और जमीन से टच करवाएंगे। इसको करने से जो होता है हमारा घुटने का जो समस्या होती है वो भी दूर होती है और फैट जो जंघों का होता है वो भी कम हो जाता है, जिससे हम संपूर्ण पद्मासन लगा करके बैठने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसी प्रकार से इसको कमर के साइड में, इससे करने से हमारे जंघे में जो होता है स्ट्रेचिंग आती है। ठीक है। जो फैट होता है वो कम होता है, हमें बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत अच्छे। अगला स्टेप अपना पंजा उठा करके घुटने के पास में रखेंगे सटा के और हमारा घुटना चेस्ट के सामने सीधा रहेगा। दाहिना हाथ घुटने पे, बाएं हाथ पंजे पे। श्वास को भरते हुए पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। अपने दाहिने घुटने को बाएं कंधे से टच करवाते हुए सभी लोग अपने दाहिनी ओर देखेंगे। बहुत अच्छे। यही जो हम प्रक्रिया कर रहे थे, यही प्रक्रिया अपने हम बाएं पैर से भी करेंगे और इसको स्पीड के साथ में करेंगे।
क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज अच्छे से पंजे के माध्यम से सर्कल बनाएंगे। अगला स्टेप, सभी लोग सामने देखो, ताका झांकी इधर उधर नहीं। बहुत अच्छे, साइड साइड में। ये था हमारा पैरों का सूझ व्यायाम। पोजीशन में सावधान की अवस्था में लंबे गहरी सांस को भरेंगे और बैठेंगे सभी लोग सुखासन में। आवाज ना करेंगे। अब करेंगे जैसे अपने पैरों का किए थे वैसे ही करेंगे अपने हाथों। दोनों हाथ कंधे के बराबर सीधे रहेंगे और लंबे गहरी सांस को भरते हुए इस तरीके से। इस प्रक्रिया को थोड़ा तेजी के साथ में करेंगे। सांस को भरते हुए पंजे को, उंगलियों को टाइट करके फोल्ड करेंगे। इससे जो होता है हमारे बारीकी से बारीकी अगर कोई सामान उठाना होता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, उंगलियों में मोच नहीं आती है। पंजों को अपने इस तरीके से मुट्ठी को लॉक करते हुए उंगलियों को मोड़ेंगे। ऐसे नहीं करना है, केवल उंगलियों को ऐसे। बहुत अच्छे। मुट्ठी को लॉक करके क्लॉक और एंटी क्लॉक को तेजी के साथ में। इससे जो होता है हमारे कलाइयों की मांसपेशियां जो होती हैं वो लचीली हो जाती हैं और हमारी हड्डियां जो होती हैं मजबूत हो जाती हैं, जिससे हम मोर मयूरी आसन और वक्रासन, शीर्षासन और ऐसे ही कई आदि आसन करने में हमें आसानी रहती है। और ये समस्याओं से जो हम जो दिक्कतें होती हैं कलाई जैसी, हाथों की संभावना जो रहती है, कंपन आना, दर्द होना, और उनके से जूता हम बच पाते हैं। हमारी ये उंगलियों का ये सूझ व्यायाम है, हमारे साइड साइड से करेंगे। बहुत अच्छे। ये था हमारे हाथों का सूझ व्यायाम। लंबी गहरी श्वास को भरेंगे। हाथों का सूझ व्यायाम करने से जो होता है हम जो भी भारी सामान उठाते हैं या हमें कोई आसन जो होते हैं जैसे शीर्षासन, वक्रासन, मयूरी आसन, मयूरासन और जो भी आसन करते हैं, ठीक है। अगला स्टेप करेंगे अपने कंधों का सूझ व्यायाम, जिसको बोलते हैं कंधा और इसको बोलते हैं स्कंद संचालन। क्या बोलेंगे? कंधे के सूझ व्यायाम को बोलते हैं स्कंद संचालन। हमारा 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में होता है। सभी लोग एक साथ में। पहला स्टेप हमारा इधर रहेगा, सीधा बैठे कमर गर्दन को करके एकदम सीधा, और हमारे दोनों हाथ हमारे घुटने पे रहेंगे और हमारी कोहनियाँ इस प्रकार से पीछे से आगे की ओर श्वास को भरते थोड़ा इसको स्पीड में सर्कल में करने के सर्कल बनाएंगे। श्वास को भरते हुए प्रत्येक सर्कल पे श्वास को भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगला स्टेप अपने कंधों पे हथेलियों पंजों को रखे करके और इसको ऊपर से और सामने मस्तक की ओर अपने कोहनियों को डाउन करते हैं इस प्रकार से। ऊपर की ओर साइड साइड में। ये था
हमारा दूसरा स्टेप। अगला करेंगे थर्ड स्टेप। करते रहे सभी लोग। ये हमारे थे कंधे के सूझ व्यायाम, और इसको करने से जो होता है हमारे कंधे का जो दर्द होता है तो वो जो होता है दूर हो जाता है, कंधों में कंपन आता है, वो भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और इससे जो होता है हमारे कंधों में एक समस्या भी जिसे बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? ये सर्वाइकल एक बीमारी होती है और इसको दूर करने में भी सहायक रहती है। जिससे कंधों में कंपन होना, जलन होना, अकड़न जकड़न, दर्द बना रहना, ठीक है। उसको करने में जो होता है, अगर हम इसको रेगुलर अच्छे से एक्सरसाइज करते होंगे तो हमें कंधों का जो समस्या होगी वो भी आप लोगों को खत्म हो जाएगी। हुआ ऐसा नहीं हुआ है? पूरे बॉडी में कहीं पे कोई दिक्कत इस प्रकार से नहीं आप लोगों को दिख रही होगी, समझ लें। तो अगला स्टेप हम, ये था हमारा कंधों का सूझ व्यायाम जिसको बोलते हैं स्कंध संचालन, ठीक है। अगला करेंगे हमारा जो रहेगा ग्रीवा संचालन। दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा में, आंखें सभी की खुला रहेंगी और अपने ठुड्डी को चेस्ट से टच करवाते हुए कानों को कंधों से और पश्चात भाग पीछे की ओर, ठीक है। आंखें सभी की खुला रहेंगी इस प्रकार से श्वास को भरते हुए। सीधा बैठना है, कंधों को हल्के से उठा के रखिए, बिल्कुल सीधा बैठो और कंधों को हल्के से उठा के रखें। और इस प्रक्रिया को अच्छे से करते रहेंगे सभी लोग। उधर भी देखो, सभी को चारों तरफ चार मोड़ लीजिए सभी ओर। इससे, इसको करने से हमारे गर्दन में मोच नहीं आती है। अचानक में दाएं बाएं देखने पे हमारे गर्दन में समस्या होने पे गर्दन में स्वेलिंग या सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में समस्या हो जाती है। और कभी कभी रात में सोते समय हमारे मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। तो नियमित रूप से सूझ व्यायाम करने से ये सारी समस्या हमारे गर्दन की दूर हो जाती हैं। गर्दन हमारी मजबूत, मांसपेशियाँ लचीली रहती हैं। और जैसे शीर्षासन और सिर पे भारी सामान रखने वाले सेतुबंध आसन, और इस प्रकार से काफ़ी आसन जो होते हैं हम करने में आसानी भी रहती है और भार रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो भी हमारा अच्छा रहता है। अगला करेंगे हम अपने सिर का सूझ व्यायाम। किसका? सिर का सूझ व्यायाम करेंगे अपने दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा में, और दाहिना हाथ हमारे कान के ऊपर रहेगा। श्वास को तेज गति में भरेंगे तो हमारे गर्दन में कंपन होगा, ठीक है। कंपन होते हुए हमें अपोजिट साइड में धक्का देना है, लेकिन हमारा सिर नहीं मुड़ना चाहिए, ठीक है। महसूस करिएगा क्या होता है आपको, इसको इस तरीके से देखिए। खड़े होके बना लीजिए। अगला स्टेप करेंगे अपने दोनों हाथों में ग्रिप बनाते हुए, और पहले अपने मस्तक को पुशअप करेंगे, फिर बीच में, फिर पीछे के, फिर साइड में, अपोजिट साइड में, फिर सामने। इस प्रक्रिया को थोड़ा निरंतर करेंगे। करते रहिए सभी लोग। इसके जो होता है हमारे सिर की समस्याएं जो रहती हैं, जैसे हमारे सोचने समझने की कैपेसिटी जो होती है कम हो जाती है, स्मरण शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है, सिर में भारीपन रहता है, सिर में दर्द बना रहता है, हाफ समस्याएं रहती हैं, सिर में रहती हैं। और ऐसी समस्याओं के लिए अगर रेगुलर सूझ व्यायाम सिर का करते हैं तो इसको जो होता है करने से हमारे सिर जैसी समस्याएं बिल्कुल नियमित रूप से करने से दूर हो जाती हैं, जिससे हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है, तरोताज़ा ताज़ा रहता है, और हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ती है, ठीक है। और अपने काम को जो होता है फोकस रखते ही अपने कार्य को पूरा कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला स्टेप करेंगे अपने आँखों का सूझ व्यायाम। दोनों हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में और एकदम सामने की ओर देखेंगे,
2 बार दाएं बाएं, 2 बार ऊपर नीचे, फिर आंखों के माध्यम से दाहिनी ओर से सर्कल बनाएंगे चारों तरफ से, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस प्रक्रिया को कुछ समय करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा आज महसूस है। इसको इस प्रकार से, जहाँ से हमारा ये अंदर से कीचड़ निकलता, मैल निकलता है, इसको इस प्रकार से पुशअप करेंगे। जो हमारे अंदर मैल होगा वो भी दूर निकल जाएगा, और हमारे आँखों में जो देखो, ये देखो तुरंत आता है, जमा हुआ मैल तुरंत निकल जाता है। और हमारे आँखों में जब तक अगर अश्रु नहीं आ रहे तब तक ध्यान रखिए, दिक्कत होगी, और ज़्यादा आंसू आना समझ लीजिए फिर और दिक्कत है। ठीक है, हर चीज़ अपने नियंत्रित में रहना चाहिए। आँखों का सूझ व्यायाम करने से जो होता है, हमारे आँखों पे जाला पड़ना, जलन होना, खुजली होना, ठीक है, और आँखों में काफ़ी समस्याएं जो रहती हैं, पानी आना, ठीक है, हाल ही में लगा चश्मा भी, यहाँ तक अगर नियमित रूप से अच्छे से सूझ व्यायाम किया जाता है नियमानुसार, तो सारी समस्याएं जो होती हैं बिल्कुल ही दूर हो जाती हैं, और हमें रोशनी जो होती है वो भी हमारे तेज होती है। ठीक है, और हमें आलस्य वगैरह की जो भी समस्याएं, पढ़ते वक्त निद्राएं वगैरह, विद्यार्थी जीवन में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी सारी समस्याएं हमारी बिल्कुल दूर हो जाती है। अगला स्टेप करेंगे जो हमारा रहेगा, इस तरीके से मुट्ठी को ला करके और अपने इन प्रेशर को जो होता है, इसको बोलते हैं एक्यू, आई के साइड में प्रेस करते हैं, लंबे गहरी श्वास को भरते हुए नहीं बना फिर इससे जो होता है, हमारे सिर में, आधे सिर में दर्द हुआ करता है, साइड में दर्द रहता है, वो दूर हो जाता है, माइंड हमारा एकदम फ्रेश रहता है। अगला करेंगे अपने ब्लड सर्कुलेशन की मांसपेशियों को इस प्रकार से पुशअप करेंगे, जिससे हमारा ब्लड जो होता है वो सुचारित रूप से, ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो रहता है अच्छा रहता है। सिर में भारीपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। और टूटते झड़ते जो बाल होते हैं उनकी भी समस्या दूर होती है। ज़्यादा चिंता करने वाले व्यक्तियों का माइंड एकदम फ्रेश रहता है। बहुत अच्छे। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पे, ये थे हमारे बैठ करके सूझ व्यायाम, अब रह गए हमारे कमर और घुटने के सूझ व्यायाम। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। पैरों में दिक्कत होने पे अपने पंजे को इस प्रकार से अपने पैर को ढीला छोड़ेंगे, दाहिने पैर को सभी लोग। अगले पैर से, दूसरे पैर से करेंगे। अगला करेंगे अपने इस प्रकार से, दोनों हाथ कमर पे और हमारे पंजे मिले हुए रहेंगे, और हमारा सिर जो है पंजे के सामने रहेगा। कमर के माध्यम से इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज, इससे हमारे कमर का फैट जो होता है वो भी कम होता है। हमारे कमर में पुराना जो दर्द होता है वो भी दूर होता है, और हमें ज़्यादा देर बैठने पे कमर में दर्द रहता है, वो भी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
घुटने से टच करवाने का प्रयास करेंगे। अगला करेंगे अपने घुटने का सूझ व्यायाम। सर्कल बनाते हुए क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज ऊपर नीचे डाउन करेंगे। जितना जंग लगा हुआ है सब दूर हो जाएगा। हमारे घुटनों की जितनी समस्याएं रहती हैं, घुटनों की जितनी समस्याएं रहती हैं वो दूर हो जाती हैं। कटपट की आवाज़ आती है वो भी दूर रहती है। जिसके घुटनों में जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों से आवाज़ आती है, उन लोगों को अपने जो है अंकुरित चने और प्लस जो आप सभी के यहाँ गेहूँ पाए जाते हैं, ठीक है, उन गेहूँ को और उसमें कम से कम जो है 1 चम्मच गेहूँ और मुट्ठी जितने बंद मुट्ठी में आपके चने आ जाएं, ठीक है, उतना आपको भिगो करके उसको अंकुरित करके रोज सेवन करने से जो होता है हमारे जितनी दिक्कत होती है वो घुटनों की समस्या दूर हो जाती है। जिस किसी का फैट कम रहता है, जिस किसी को लगता है कि हम ज़्यादा दुबले पतले हैं, वो अंकुरित चने और गेहूं के साथ में मूंग की दाल को कम से कम 1 पौन चम्मच जो है मूंग की दाल यूज करें, डाल करके ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ज़्यादा और फैट प्रोटीन चाहता है तो उसमें जो होता है सोयाबीन होता है, सबसे ज़्यादा सोया में ही प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का दाना जो है उसी के साथ में कम से कम 4 से 5 8 10 दाना जो है उसमें डाल लें, ठीक है। उनको रोज भिगो करके खाएंगे तो हमारा जो फैट होता है और बढ़ेगा। कमजोरी आती है तो काली वाली किस्में जो होती है उसको डाल करके भिगो कर खाएं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है, ठंडक में ठंडक ज़्यादा लगती है। ऐसी समस्याओं के लिए हमें जो है ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करें, जिसमें हमारी बादाम, काजू, पिस्ता जो काफ़ी ऐसे वो रहते हैं, ठीक है। सारी समस्याएं बिल्कुल दूर रहेंगी। योगा करते समय जब बॉडी के अंदर टेम्परेचर हो तब हमें ये पानी को नहीं पीना है, तब बैठ करके जितना हम ऑक्सीजन पी सकते हैं उसको पीने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं ना। जब हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स होगी तब अपने गला भिगोने वक्त उतना हम पानी पिएंगे। कट करेंगे वीडियो।